तो आज हमारे सामने जो ये सामग्री है, इसे देखकर तो मतलब पहली नजर में यही लगता है कि किसी पुरानी स्कूल की किताब का एक पन्ना है। एक तरफ एक प्रार्थना है बहुत सुंदर शब्दों में, और दूसरी तरफ शब्दार्थ, सवाल जवाब। जी। ऐसा लगता है जैसे किसी के बचपन की यादों से निकल कर आया हो। मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ गए। बिल्कुल, सुबह सुबह असेंबली में। हाँ, जब ऐसी प्रार्थनाएं गवाई जाती थी। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अल्लामा इकबाल की वो मशहूर नज्म है, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। ओह हाँ, ये शायद भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में करोड़ों बच्चों ने अपनी स्कूल असेंबली में गाई होगी। सही बात है। और इसका ये जो प्रारूप है, जिसमें प्रश्न उत्तर और व्याकरण भी है, ये साफ करता है कि इसका मकसद सिर्फ बच्चों को एक कविता रटाना नहीं था। अच्छा, ये अपने आप में एक पूरा पाठ है, एक मुकम्मल सबक। ठीक है, तो चलिए इसी बात को पकड़ते हैं। आज हम सिर्फ इस कविता का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये एक प्रार्थना इतनी असरदार है कि इसे पीढ़ियों से बच्चों को सिखाया जा रहा है। एक शैक्षिक उपकरण के तौर पर इसमें ऐसा क्या खास है? बिल्कुल। हम इसके साहित्यिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं की गहराई में उतरते हैं। हाँ, हमारा मकसद यही देखना है कि कैसे इतने सरल से लगने वाले शब्दों में एक सार्थक जीवन का पूरा खाका छिपा है। सही। व्यक्तिगत विकास से लेकर देश प्रेम, ज्ञान की तलाश से लेकर दूसरों के लिए हमदर्दी तक, ये नज्म इन सब धागों को एक साथ कैसे पिरोती है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं इसकी सबसे मशहूर पंक्तियों से। जी। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मे की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मे यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती। एक मोमबत्ती जैसा जीवन की एक बहुत शक्तिशाली छवि है, लेकिन थोड़ी उदास भी लगती है। मोमबत्ती तो जलकर खत्म हो जाती है ना? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तो क्या ये एक दुखद अंत की कामना नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ शम का प्रतीक नहीं, शम का मतलब उसके जलकर खत्म होने में नहीं है। अच्छा। बल्कि उसके जलने की प्रक्रिया में है। मोमबत्ती खुद को मिटाकर, खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है। ओह। और देखिए, अगली ही पंक्ति इस बात को एकदम साफ कर देती है। कौन सी? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अच्छा, तो ये स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। मतलब ये कि ये सिर्फ मैं रोशन रहूं की दुआ नहीं है, बल्कि मेरी वजह से दुनिया रोशन हो की दुआ है। एकदम। ये अपनी जीवन को एक मकसद देने की बात है। बिल्कुल, ये एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्रार्थना है। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों के लिए ना हो, बल्कि जिसका कोई बड़ा मकसद हो, अज्ञानता का, दुख का, नाइंसाफी का अंधेरा मिटाना। और ये विचार सिर्फ एक दार्शनिक स्तर पर नहीं रुकता। नहीं, इकबाल इसे फौरन जमीन पर ले आते हैं। इसे एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। हाँ, यहीं पर बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगली पंक्तियां हैं, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। क्या बात है। ये तो देश प्रेम की बात हो गई, लेकिन ये आज के दौर के देश प्रेम के नारों से बहुत अलग है ना? बहुत अलग। ये देश प्रेम की एक बहुत ही सौम्य और गहरी परिभाषा है। यहाँ देश के लिए जान देने या किसी दुश्मन से लड़ने की बात नहीं हो रही। यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे एक एक फूल मिलकर एक पूरे बाग को सुंदर बनाता है, वैसे ही एक एक नागरिक का अच्छा चरित्र, उसके अच्छे काम देश की असली शोभा बढ़ाते हैं। मतलब आपका अच्छा होना ही देश का अच्छा होना है। वही तो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सोच आज के दौर में थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगती? मतलब क्या सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर या दूसरों की मदद करके देश की शोभा बढ़ाई जा सकती है? आज तो देश प्रेम के मायने बहुत बदल गए हैं। ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन शायद हमें इसी आदर्श पर लौटने की जरूरत है। अच्छा। ये कविता नागरिक कर्तव्य की बुनियाद की बात करती है। ये कहती है कि बड़ा देश प्रेम छोटे छोटे व्यक्तिगत कर्तव्यों से ही शुरू होता है। मतलब बॉटम अप अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। अगर हर व्यक्ति अपना जीवन क्षमा की तरह दूसरों के लिए सार्थक बना ले, तो देश तो अपने आप ही महान बन जाएगा। सही। ये हर व्यक्ति के हाथ में देश को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। आपको किसी बड़े पद या बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा योगदान है। एकदम। कमाल है। ये जिम्मेदारी को हर एक नागरिक के कंधे पर डाल देता है। जी। तो व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय गौरव को यहाँ सीधे सीधे जोड़ दिया गया है। चलिए अब कविता के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। हाँ। जो ज्ञान की बात करता है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब,
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब ये मुझे थोड़ा और अजीब लगता है। परवाना यानी पतंगा तो आग में कूदकर जान दे देता है। हाँ। ये तो आत्मविनाश की कामना हुई। एक बच्चे की प्रार्थना में ये कितना सही है? हाँ, अगर हम इसे शाब्दिक रूप में देखें तो ये वाकई बहुत अजीब और शायद मॉर्बिड भी लगे। हाँ। लेकिन साहित्य में प्रतीकों की अपनी एक दुनिया होती है। यहाँ परवाने का प्रतीक उसके आत्मविनाश के लिए नहीं है, तो फिर? बल्कि उसके निस्वार्थ और जुनूनी प्रेम के लिए है। परवाना जब शम्मा की तरफ जाता है तो वो ये हिसाब किताब नहीं लगाता कि मेरा क्या होगा, मैं जल जाऊंगा या मुझे क्या मिलेगा। वो बस खिंचा चला जाता है। हाँ, वो बस एक जबरदस्त आकर्षण में खिंचा चला जाता है। ओह, तो ये ज्ञान के प्रति उस तरह के जुनून की दुआ है। बिल्कुल। एक ऐसी दीवानगी जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, बस ज्ञान की लौ से एक तरफा सच्ची मोहब्बत हो। एकदम। ये ज्ञान को एक परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का एक साधन नहीं देख रहा। ये ज्ञान को अपने आप में एक मंजिल मान रहा है। ज्ञान के लिए ऐसी प्यास, ऐसी मोहब्बत कि इंसान उसमें अपनी मैं को भुला दे। ये तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था की कामना है। जी हाँ। और मुझे लगता है कि कविता की बनावट बहुत सोच समझकर की गई है। ज्ञान के लिए इस जुनून की बात करने के फौरन बाद वो इस ज्ञान के इस्तेमाल की दिशा भी तय कर देते हैं, है ना? एकदम सही। देखिए, इकबाल ने कितनी खूबसूरती से ज्ञान की इस प्यास को अगली ही पंक्ति में सेवा से जोड़ दिया है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। वाह! ज्ञान का जुनून तभी सार्थक है जब वो करुणा में बदले। ज्ञान अगर आपको संवेदनशील और सेवाभावी नहीं बनाता तो वो महज जानकारी का बोझ है। तो यहाँ ज्ञान और करुणा को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है। बिल्कुल। यहाँ दो शब्द मुझे बहुत खास लग रहे हैं। एक है हिमायत। ये सिर्फ मदद करना नहीं है, हिमायत करने का मतलब है किसी का पक्ष लेना, जी, उसके साथ खड़े होना, उसकी आवाज बनना। सही। और दूसरा शब्द है मोहब्बत, जिसका इस्तेमाल दर्दमंदों और ज़ईफों यानी बुजुर्गों के लिए किया गया है। जी। ये दान या कर्तव्य की भावना से कहीं ज्यादा गहरा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सेवा को एक मैकेनिकल काम की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की तरह देखता है। अच्छा। आप किसी जरूरतमंद की मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये आपका फर्ज है या इससे आपको पुण्य मिलेगा। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हाँ, ये सहानुभूति का उच्चतम स्तर है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। ये मूल्य सिखाना किसी भी शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये बात सुनकर मुझे अपने स्कूल का एक वाकया याद आ गया। हमें पास के एक ओल्ड एज होम में ले जाया जाता था। जी जी। तब इसका मतलब इतना गहरा नहीं लगता था, बस एक स्कूल एक्टिविटी लगती थी। लेकिन अब इस कविता के संदर्भ में समझ आ रहा है कि वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि इसी मूल्य को असल जिंदगी में सिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल। और यही इस कविता को एक महान शैक्षिक उपकरण बनाता है। ये अमूर्त विचारों को ठोस क्रियाओं मतलब एक्शंस में बदल देता है। और इन सभी बड़ी बड़ी तमन्नाओं के बाद कविता का अंत एक बहुत ही सीधी, सरल और विनम्र प्रार्थना पर होता है। हाँ। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये अंत इतना जमीनी क्यों है? क्योंकि यही इस दुआ का सार है। देखिए, एक उद्देश्यपूर्ण, ज्ञानी और दयालु जीवन जीने की इच्छा रखना एक बात है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही रास्ते पे टिके रहना एक बिल्कुल अलग और ज्यादा मुश्किल चुनौती है। सही बात है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि इंसान होने के नाते हम भटक सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए अंत में दैवीय मार्गदर्शन की प्रार्थना की गई है। तो ये एक तरह से अपनी मानवीय कमजोरियों को स्वीकार करना है। जी। ये जानना कि सिर्फ नेक इरादे रखना काफी नहीं है, उन इरादों को अमल में लाने के लिए रोज रोज सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, और उसके लिए हमें मदद की जरूरत है। हाँ, और ये विषय तो सार्वभौमिक है। आप किसी भी धर्म या संस्कृति की प्रार्थना उठा लीजिए, आपको ये भाव जरूर मिलेगा, हे ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाओ। सही। ये आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता और मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक बच्चे के मन में ये विनम्रता का बीज बोना बहुत बड़ी बात है। तो अब तक हमने कविता के गहरे अर्थ को समझा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पन्ने को एक किताब का पन्ना बनाता है। इसके शैक्षिक पहलू पर? हाँ, इसके शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास। जब हम इसे एक पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में देखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये कविता सिर्फ गाने और महसूस करने के लिए नहीं है। अच्छा। ये समझने, विश्लेषण करने और हाँ, परीक्षा में लिखने के लिए भी है। गा करके सुनना
और फिर एग्जाम में लिखना। बिल्कुल, ये एक पूरा शिक्षण पैकेज है। शब्दार्थ वाला जो हिस्सा है वो बच्चों को जीनत, इल्म, ज़ईफ़ों जैसे मुश्किल उर्दू शब्दों का मतलब सिखाकर उनकी भाषा को समृद्ध करता है। और सवाल जवाब वाला हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। कैसे? इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि कवि क्या कहना चाहता है, बल्कि ऐसे सवाल हैं जो छात्र को सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक सवाल है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये रटने की प्रक्रिया को तोड़ता है। ये कहता है कि आपने जो पढ़ा उसे अपनी समझ और अपनी भाषा में फिर से रचिए। और ये सिर्फ साहित्यिक विश्लेषण तक नहीं रुकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सवाल है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? वाह, ये सवाल तो कविता के मूल्य को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर बच्चे के घर और उसकी असल जिंदगी से जोड़ता है। वही तो। शिक्षा का असली मकसद भी तो यही है, जो सीखा है उसे जीवन में उतारना। ये कविता को एक जिंदा अनुभव बना देता है। और फिर आता है मेरा पसंदीदा हिस्सा, नुक्ते वाला अभ्यास। हाँ, राज और राज का फर्क, फन और फन का फर्क, ये भाषा की इतनी बारीक और जरूरी चीज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। मुझे तो ये कमाल का लगा। हाँ, और ये भाषा की बारीकियों को सिखाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि ये कविता एक गीत है, इसे गाया जाता है। हाँ, उच्चारण बहुत मायने रखता है। बहुत। जीनत में ज़ै के नीचे नुक्ता है, गरीबों में गै के नीचे। जब बच्चे इसे गाते हैं और साथ में ये व्याकरण का अभ्यास करते हैं तो वो अनजाने में ही सही उच्चारण सीख रहे होते हैं। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक कविता नहीं, एक तरह का स्टेल्थ ग्रामर का पाठ भी है। कह सकते हैं। मतलब गाते गाते आप अनजाने में ही भाषा की तकनीक सीख रहे हैं। मैंने इस तरह से इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ये तो सिखाने का एक जीनियस तरीका हाँ, है। बिल्कुल। ये एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और कितना मजेदार और एकीकृत बना सकते हैं। जैसे क्या गणित को संगीत के ताल पर या विज्ञान को कहानियों के जरिए पढ़ाया जा सकता है? ये पाठ हमें दिखाता है कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है और शायद ज्यादा असरदार भी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो हमने इस खूबसूरत दुआ को सिर्फ एक कविता या प्रार्थना की तरह नहीं देखा। हमने इसे एक सार्थक जीवन जीने के मुकम्मल नक्शे के तौर पर और शिक्षा के एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण के रूप में परखा। ये व्यक्तिगत आकांक्षा, देश प्रेम, ज्ञान की जुनूनी खोज, करुणा और नैतिक मार्गदर्शन को एक ही धागे में पिरो देती है। ये वाकई गहरे और बड़े विचारों को बहुत ही सरल, सुंदर और सुरीली भाषा में व्यक्त करने की एक मिसाल है। और क्योंकि इसे रटा नहीं जाता, इसे गाया जाता है, इसका संदेश और भी ज्यादा यादगार और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली बन जाता है, खासकर बच्चों के लिए। सही बात है। लय और संगीत शब्दों को दिमाग के बजाय सीधे दिल में उतार देते हैं, जिससे उनका असर ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। बिल्कुल। इस सामग्री के आखिर में एक बहुत ही अच्छी गतिविधि दी गई है। अच्छा, क्या है? इस कविता से मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत कक्षा में सुनाइए। तो हम इस चर्चा को इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। हाँ, हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, ऐसी कौन सी कविता या गीत है किसी भी भाषा या संस्कृति से जो उनके लिए यही काम करता हो? कला का वो कौन सा रूप है जो आपके लिए एक ही समय में एक प्रार्थना भी है और एक गहरा सबक भी?